ओम शांति। जब आप भगवान के करीब पहुंचते हैं तो 4 पेपर आपके जीवन में आते हैं। जब ये दिखने लगे तो समझ लेना आप भगवान के करीब पहुंच रहे हैं। आपकी परीक्षा हो रही है। भगवान की परीक्षा में फेल मत हो जाना। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जब कोई महान आत्मा, पुण्य आत्मा परमात्मा के करीब पहुंचती है, अपनी साधना में आगे बढ़ती हैं, मेडिटेशन में जैसे उनकी स्थिति ऊंची उठने लगती है और उनकी साधना ऊंचाइयों पर जाने लगती है, परमात्मा के करीब पहुंचने लगते हैं, तो ईश्वर उन आत्माओं की परीक्षा लेते हैं कि इनमें कितना निश्चय है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो उसको अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जहां एक और तो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्ट्रगल करता है, अपने जीवन में आने वाली डिफ़िकल्टी, परेशानियों को कम करता है, तो वहीं पर उस आत्मा की परीक्षा भी ली जाती है। भगवान, परमात्मा, ये यूनिवर्स, वो आत्मा जिस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही है, तो फिर परमात्मा उसकी परीक्षा भी लेते हैं। और जब ईश्वर परीक्षा लेता है, उसकी परीक्षा होती है, तो हमें पता नहीं चलता है कि वो परीक्षा कैसे लेगा और किस रूप में लेगा। क्योंकि आज संसार में जब आप कोई भी परीक्षा देते हैं और जब कोई भी परीक्षा होती है, कोई भी एग्ज़ाम जब आपके सामने आता है, तो आपको बहुत समय पहले से उसका पता चल जाता है कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। कोई एग्ज़ाम तो ऐसे होते हैं कि 6 महीने 3 महीने पहले से भी उसका मालूम चल जाता है। लेकिन ईश्वर जो परीक्षा लेता है उसका पता तो आपको पहले से नहीं पता चलता है। अब दुनिया की जो परीक्षाएं होती हैं उसका पता पहले से चल जाता है, तो फिर हम उस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लेते हैं कि ऐसे तैयारी करना है, इस प्रकार से हमें तैयारी करना है। और जो यूनिवर्स की परीक्षा जो होती है, परमात्मा जो परीक्षा लेता है, उसकी तैयारी हम पहले से नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी डेट का पहले से पता नहीं रहता है। तो हम बस लगे रहते हैं कि जब होगा सो देखा जाएगा। लेकिन जब परीक्षा आती है तो 1 सेकंड पहले भी उसकी डेट का हमें समय का पता नहीं चलता है, और जो भी परीक्षा होती है अचानक होती है। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं एवर रेडी रहना। और आज जो आपको बताने वाले हैं, आपको अगर ये 4 प्रकार के पेपर, ये संकेत देखने को आपको मिलने लगें, तो आप समझ लेना कि आपकी परीक्षा शुरू हो गई है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान भी पहले देखो आपको समझाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है, और फिर जब आप कहने लगते हो अपने अंदर से, आपको बहुत ऐसे लगने लगता है कि मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस आ गया है। जब आप ऐसे सोचने लगते हैं कि मेरे अंदर पेशेंस है, तो अब आपके समझो कि पेशेंस की परीक्षा है। जब आप कहते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत अच्छी यूनिटी पावर है, मैं तो बहुत नरमता से, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, बहुत सम्मान के साथ सभी आत्माओं से बात करती हूँ, सबसे मैं सम्मान देती हूँ, तो जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखने में आती हैं, तब आपकी परीक्षा होते यूनिवर्स को देखता है कि हाँ, इस बंदे के अंदर, इस आत्मा के अंदर कितना पेशेंस है, कितनी धैर्यता है, कितनी सहनशील है। तो उस आत्मा की फिर परीक्षा होती है। क्योंकि जिस रास्ते पर ईश्वर आपको चलाना चाहता है, तो भगवान भी देखता है कि जिस रास्ते पर इसको ले जाना है, उस रास्ते पर जाने के लिए लायक ये आत्मा है या नहीं है, उस रास्ते पर जाने का हक है क्या इसको। जिस प्रकार से इस आत्मा को पावर दी जाने वाली है, जिस आत्मा को और आगे इस आत्मा को लेकर कहाँ तक जाना है, ये क्या बनने वाली है भविष्य में, और इसके भाग्य में क्या आने वाला है, तो क्या उसके लिए ये तैयार है। उसके लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। और या पहले आपकी कभी ऐसे परीक्षा हुई है, तो आज इन बातों को आप चेक करते हैं, इन बातों को जांच करते हैं, देखते हैं कि आपकी जैसे ही आप ईश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं तो क्या क्या होता है, परीक्षाएं कैसे होती हैं। देखिए, ईश्वर के मार्ग में जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, परमात्मा के करीब पहुंचते हैं, आपकी साधना अच्छी होने लगती है, तो सबसे पहला जो पेपर आता है वो होता है आलस। सबसे पहला आपको आलस शुरू होगा, आलस आना। जो भी साधना आप कर रहे थे, जो भी आध्यात्मिक के नियम का आप पालन कर रहे थे, उसमें आलस आने लगता है। कुछ दिन आप बहुत अच्छी साधना करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत अच्छी ईश्वरीय कार्य की बहुत अच्छी सेवा करेंगे, आप सब कुछ करेंगे,
कुछ दिन तक आपका मन मेडिटेशन में बहुत अच्छे से लगेगा और कुछ दिनों के बाद मन की अवस्था फिर ऐसी होने लगती ऑटोमेटिक धीरे धीरे कि अरे बस करो, अब तो बहुत कर लिया है। अब आलस जो है, चाहे आपका साधना में या आप पूजा पाठ नियम से करते हैं तो उसमें पूजा पाठ में भगवान को याद करने में, नाम जप करने में फिर आपका मन नहीं लगेगा। तो ये जो परीक्षा आपकी ली जा रही है, ये आपकी इच्छा शक्ति की जांच करने के लिए परीक्षा ली जाती है कि क्या ये आत्मा आलसी होकर बैठ जाएगी या फिर ये लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और इस आत्मा के प्रति अंदर से क्या लगन है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि दुनिया में परीक्षाएं होती हैं। जब किसी को भी कोई पद दिया जाता है तो वो पद ऐसे ही नहीं दिया जाता है, वो कितने वर्षों से उस पद के लिए तैयारी करते हैं, फिर उनका पेपर लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद जब देख लिया जाता है कि हाँ ये पद संभालने के लायक हैं, तभी उस व्यक्ति को वो पद दिया जाता है। तो परमात्मा तो हमें देव पद की प्राप्ति, स्वराज्य अधिकार देने आए हैं, देव आत्मा बनाने आए हैं, राजा बनाने आए हैं। तो परमात्मा भी हमारी परीक्षा लेते हैं, चेक करते हैं कि इस आत्मा को जो बनना है या उसके लायक है या नहीं है। ऐसे ही नहीं आपको अपना पद मिल जाएगा, इसके लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है, बड़ी भारी परीक्षा होती है। जब तक परीक्षा ना हो तब तक पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर कितने अच्छे महान गुण छुपे हैं, आप कितनी ज्ञानी आत्माएं हैं। इसलिए जो परीक्षा होती है आपकी मजबूती के लिए होती है, आपके गुणों को प्रकट करने के लिए परीक्षा होती है, ये आपके इरादों की परीक्षा होती है कि ये आत्मा छोटी मोटी समस्याओं से, बातों से घबरा तो नहीं जाती है। तो आप इसको चेक करना कि ये आपके साथ हुआ है क्या। और आपके नियमों की परीक्षा होती है, जो आप नियम बना लेते हैं कि हम इतने घंटे मेडिटेशन करेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में इतने बजे उठेंगे, भगवान को याद करेंगे, ध्यान करेंगे या पाठ पूजा करेंगे, या भक्ति मार्ग में है तो कि मुझे व्रत करने हैं, ये नियम लिया है, इतनी बार माला जाप करना है, ये उपवास करना है, ये करना है, ये साधना हमें 21 दिन तक करना है, या हमें लगातार कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए 21 दिन तक की ऐसी मेडिटेशन साधना करनी है। ऐसा मैंने डेली का नियम बनाया है। और जब भी आप ऐसे नियम बनाते हैं और अपने नियम पर चलने का आप सोचते हैं, तभी आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहला जो परीक्षा है, आपको बताया आलस, ये सबसे पहली परीक्षा होती है और ये परीक्षाओं में से सबसे पहला है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और नंबर 2 है, जैसे ही आप परमात्मा के करीब पहुंचेंगे तो दूसरी परीक्षा होगी, वो आएगी रिश्तों की तरफ से। रिश्तों में उलझनें पैदा होगी, सगे संबंधी, माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, पड़ोसी, रिश्तेदार इत्यादि को माध्यम बना करके आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा। ये माया प्रवेश करके लोगों के अंदर आती है और आपका जो रास्ता है उस रास्ते को भटकाने की बहुत लोग प्रयत्न करेंगे। और आप अच्छे से नहीं मानते हैं तो फिर वो प्रताड़ित करते हैं, तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। रिश्तों से तकलीफ आएगी, लोग आपको बार बार कहेंगे कि अरे क्या कर रहे हैं, इस रास्ते पर क्यों चल रहे हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बातें क्यों कर रहे हैं। सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं। आजकल थोड़ी कोई साधना होती है, और ये साधना अभी से क्या करना है, मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना है, अभी से आपका दिमाग खराब है क्या। अरे अभी तो जीवन का टाइम है, अभी तो नींद आराम से करो, अपनी ज़िंदगी का आराम लो, ऐशो आराम करो। जब देखा जाएगा वृद्धावस्था आ जाएगी, वानप्रस्थी हो जाएंगे, तब देखा जाएगा, तब भजन किया जाएगा। अभी से ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। तो ऐसे आपके रिलेशन वालों से, आपके परिवार वालों के लोगों से आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा और ये आपकी परीक्षा होगी। आप याद रखना कि ये कोई लोग नहीं आपके लिए कर रहे हैं, ये आपकी परीक्षा ली जा रही है और उनके अंदर बैठ कर के कोई बुलवा रहा है। ये आप इस बात को अच्छे से समझ लेना, और ये आपकी परीक्षा हो रही है तो ज़रा आप सावधान हो जाना। आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, और जिस व्यक्ति पर आप अटूट विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और वही ऐसे शब्द आपसे ज़्यादा बोलेंगे।
और ऐसा लगेगा आपको कि आपके माता-पिता के द्वारा, आपके परिवार के लोगों के द्वारा आपके सामने एक धर्म संकट में खड़ा कर दिया जाएगा आपको कि आप माता-पिता को मना कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं अपने माता-पिता की मानूँ या जिसको मैंने दिल से चाहा है, बहुत प्रेम करते हैं, उसको मानूँ या फिर मैं अपने इष्ट देव परमात्मा की मानूँ। पर कहीं न कहीं आपको बड़े प्यार से कंप्रोमाइज़ करके आपको बहुत प्यार से समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी दृढ़ता से और परमात्मा पर विश्वास रखते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए और सबको बड़े प्यार से समझाना होता है कि देखो आपकी सारी बातें ठीक हैं, आपकी मैं सभी बातों का सम्मान करता हूँ, आपकी सभी बातों को मानता हूँ, लेकिन ये जो मैंने परमात्मा के मार्ग को चुना है, मैंने जो ये संकल्प लिया है परमात्मा की साधना करने का, ये नियम मैं पूरे ज़रूर करूँगी। इसके लिए प्लीज़ आप मुझे ना रोकें। और आपको बस थोड़े दिन की परीक्षा होगी, आपको 2, 5, 10 दिन के लिए आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी दृढ़ता में, आप ईश्वर में आपको निश्चय है, विश्वास है और आप अपने संकल्पों में दृढ़ हैं, तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और जो लोग आपको रास्ता भटकाने के लिए आए थे वो ऑटोमेटिक वो लोग पीछे रह जाएंगे और वो आत्माएं अपने आप ऑटोमेटिक आपके आगे झुक जाएंगी। लेकिन आपके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत दृढ़ता चाहिए, ईश्वर में बहुत निश्चय चाहिए और आपको अपने इरादों पर बहुत मजबूत तरीके से चलना पड़ता है। याद रखिए, ये आपकी परीक्षा हो रही है। नंबर 3 है कि जैसे ही आप ये 2 परीक्षाएं पास करते हैं तो फिर तीसरा पेपर आता है परमात्मा के करीब पहुंचने के लिए। वो जो पेपर होता है वो होता है डरावने अनुभव के रूप में। कोई भी जब आप साधना करते हैं तो जब आप किसी की बात को नहीं मानते हैं तो फिर तीसरा रास्ता आपके लिए भटकाने के लिए मिलता है कि आपको मेडिटेशन में ध्यान करते समय कोई ऐसे डरावने अनुभव होंगे जो आपको, जैसे ध्यान में आपको पहले पहले बहुत अच्छा आनंद आता है, जैसे कोई लाइट दिखी, कोई किरणें दिखी मेडिटेशन के टाइम पर, या परमात्मा का कोई आपको अनुभव मिला, कुछ साक्षात्कार जैसा हुआ। लेकिन फिर कभी कभी आपको ऐसा दिखने लगेगा, कोई डरावने चेहरे दिखने लगेंगे आपको, या फिर किसी के होने का एहसास होने लगेगा कि ऐसे लगने लगेगा कि मेरे पास शायद कोई है, कोई घूम रहा है, या फिर आपको ऐसे लगने लगेगा कि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है या कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है जो आपको माइंड को पूरा डाइवर्ट कर देगी। ऐसे डरावने अनुभव से भी होते हैं। ये सब आपको डराने के लिए, आपके रास्ते से भटकाने के लिए किया जाता है और जो छोटे मोटे साधक होते हैं वो यहीं से अपना रास्ता छोड़ देते हैं, अपने रास्ते से वो भटक जाते हैं और भाग जाते हैं। कई बार आपको साधना में रुद्र रूप भी दिखाई देने लगते हैं और जब तक आप इन परीक्षाओं को पास नहीं करेंगे, जब तक आप इनसे आगे, इन पेपरों से पास होते होते आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं तो हमेशा सोचते रहिए कि परीक्षा तो हर पग पर होगी, हर पग पग पर होगी। कब हो जाए, किस घड़ी कुछ घटना घट जाए, कोई भरोसा नहीं है। कभी भी आपकी परीक्षा आ सकती है। आपका टेस्ट चल रहा है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस रूप में आपकी परीक्षा ले ली जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आपको अपने आप को संभाल करके और दृढ़ता के विश्वास के साथ ईश्वर में विश्वास करके ही हमें चलना है कि परीक्षा हमारी कभी भी हो सकती है। और जो चौथा और विशेष पेपर आता है वो आता है विश्वास के रूप में, कि आपके विश्वास की परीक्षा ली जाती है, आपके विश्वास को परखा जाता है। ईश्वर आपके विश्वास को परखते हैं कि आप पक्के हो या नहीं हो, ईश्वर में आपका विश्वास है या नहीं है, कि आपको अपने इष्ट देव पर, अपने आराध्य पर, अपने ईश्वर शिव बाबा पर, परमात्मा पर आपको कितना भरोसा है। और कई फिर मेडिटेशन में आपको ऐसे संकल्प आएंगे, ऐसे दृश्य आएंगे कि अरे ये तो बहुत कठिन साधना है, भगवान को पाना, इस मार्ग में चलना तो बहुत कठिन है। अरे इससे अच्छा तो उन देवी देवताओं की साधना कर लो, उनकी पूजा कर लो, ऐसा कर लो, वो तो बहुत सहज है, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। और मुझे लगता है कि ये छोड़ करके और वो पकड़ लो, वो बहुत सहज है। और बहुत लोग जो होते हैं और बड़े बड़े जो पथिक हुए हैं और वो यहीं से भटक जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं और यहाँ से फिर
वो भटक जाते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं और वो उनको लगता है कि ये वाला रास्ता छोड़ करके वो इजी वाला रास्ता अपना लो, वो सहज है, ये तो छोड़ो इसको, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है और यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, यहाँ जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती वो आत्माएं कर देती हैं कि अपने सबसे बड़े इष्ट परमात्मा को छोड़ करके और कोई और छोटे देवी देवताओं की आराधना करने लगते हैं या भूत प्रेतों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई सिद्धि मिद्धि मिल जाए, कोई छोटे मोटे जुगाड़ू साधन ऐसे ही अपने जीवन में अपनाने लगते हैं और उसके बाद फिर वो भ्रमित होना शुरू हो जाते हैं। और कई लोग भी पूछने लगते हैं कि आप भाई इतने 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से ये साधना कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, परमात्मा को याद कर रहे हो, आपको क्या मिला है, क्या मिला है, कुछ दिखाओ। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई 2-5 साल करके और इस साधना से फिर कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई चमत्कार करेंगे। बस लोगों को ये लगता है कि साधना करके आएंगे और लोगों से कहेगा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी करूं, ऐसा चमत्कार करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, इस बात को आप विश्वास कीजिए। हमें कोई चमत्कारी बाबा नहीं बनना है, हम कोई चमत्कारी बाबा बनने के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, हम चमत्कारी बाबा बनने के लिए भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप साधना करते हैं अपनी अंतर आत्मा को जगाने के लिए, अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने इष्ट परमात्मा तक पहुंचने के लिए। हमारी यहाँ किसी और से कंपटीशन नहीं है कि हमें उससे आगे बढ़ना है कि नहीं, यहाँ तो हमें अपने आप से कंपटीशन है और हमें अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना है। अपनी ही नेगेटिविटी से हमें अपनी कंपटीशन होती है, अपनी ही पास्ट लाइफ से हमारी कंपटीशन होती है। अपना विश्वास हमें अपने परमात्मा पर कायम रखना है, हमें अपने आप को बार बार भरोसा दिलाना होता है। मुश्किलें आएंगी, बड़ा मुश्किल है सफ़र, लेकिन हे मुसाफिर तू चलता चल और आगे बढ़ता चल। मुश्किलें तो आएंगी पर रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है और लगातार इस पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आएँ। अलग अलग रूपों में परीक्षाएं होंगी, ना जाने माया किस किस प्रकार से, किस किस रूप में आकर के हमारी परीक्षाएं लेगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। कभी आपके प्यार से परीक्षा होगी, कभी आपके प्यार के लिए परीक्षा होगी, कभी आपके धैर्य के लिए परीक्षा होगी, कभी अपनी परीक्षा लेंगे, कभी पराय परीक्षा लेंगे, कभी परिस्थितियां आपके सामने ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, कोई विकट परिस्थिति आ जाती है जब आपको लगता है कि अब तो मन लगेगा कि अब तो विश्वास गया, कि अब तो बिल्कुल डगमग गया, अब तो अपने आप पर ही भरोसा उठने लगता है और सबसे पहले अपना भरोसा छूटता है, फिर परमात्मा से भरोसा टूटने लगता है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा कायम रखना पूरा पूरा, और आपके भरोसे से ही, अपने भरोसे से ही हमें परमात्मा पर भरोसा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए अपने आप पर से भरोसा कभी टूटने मत देना। हमेशा ये अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हाँ, मैंने जो रास्ता चुना है वो सही है, मैंने बहुत सोच समझ करके इस रास्ते को अपनाया है और जो पूरी तर्क और बुद्धि के साथ में इस रास्ते पर मैं चला हूँ और ये रास्ता बहुत सही है, मैं अपने सही मार्ग पर चल रही हूँ। और जब आप ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के चलते हैं तो आपको फिर उस रास्ते से कोई नहीं भटका सकता है, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी रूप में माया आ जाए, लेकिन आप अपने रास्ते से फिर नहीं भटकेंगे। ऐसा विश्वास करके ईश्वर पर आपको चलना है। ओम शांति।